जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी और मुसीबतों में रखा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए मौजू के साथ। आज का मेरा मौजू है दुनिया का सबसे दुखी इंसान कौन है। मुहतरम नाज़रीन, क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को बुलाएगा और बंदों में से उस बंदे को तलब करेगा जिसको उसने दुनिया में सबसे ज्यादा दुख में रखा होगा। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला उसके बारे में खूब जानता है, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को बुलाएगा जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी और मुसीबतों में रखा होगा। जब वो बंदा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसको जन्नत का एक चक्कर लगवा कर आओ, और फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उस बंदे को जन्नत का एक मुख्तसर सा चक्कर लगवा कर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में फिर से हाजिर करेंगे। अब वो बंदा दोबारा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर है जिस शख्स ने दुनिया में सारी जिंदगी दुखों और तकलीफों और भूख प्यास गरीबी की हालत में निकाली होगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी होगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके अपनाए होंगे और हर मुसीबत पर सब्र किया होगा और अल्लाह ताला का शुक्र किया होगा, कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया होगा। लेकिन आज अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे से फरमाएगा, ए मेरे बंदे, तूने दुनिया में बहुत बड़े दुख देखे हैं और बहुत सारी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, और वो बंदा जन्नत का एक मुख्तसर सा चक्कर लगवा कर अपनी जिंदगी की तमाम मुसीबतों को, तमाम परेशानियों को और तमाम हालातों को भूल चुका होगा। तो वो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज करेगा, या रब्बल आलमीन, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैंने तो दुनिया में कभी कोई दुख और तकलीफ देखा ही नहीं। मुहतरम नाजरीन, अभी इस बंदे को पल भर के लिए जन्नत का एक नजारा दिखाया गया जिस मंजर को देखकर ये शख्स अपनी सारी तकलीफों और मुसीबतों को भूल चुका होगा। अभी तो जन्नत के अंदर रहना बाकी है, अभी तो जन्नत की बादशाही बाकी है, अभी तो हमेशा के लिए इज्जतों के ताज बाकी है। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला और एक शख्स को बुलाएगा जिस शख्स को अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी रखा होगा, जिसको दुनिया के अंदर बेशुमार नियामतें अता की होंगी, जो दुनिया के अंदर सबसे अमीर तरीन और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाला होगा, लेकिन अल्लाह की उन दी हुई नियामतों का शुक्र नहीं करता होगा, अल्लाह की नाफरमानियां करता होगा और नमाजें वगैरह अल्लाह की तमाम फराइज छोड़ता होगा। जब ये बंदा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह तबारक व ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, इस शख्स को ले जाओ और जहन्नम का एक चक्कर लगवा कर लाओ, और फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से इस शख्स को पकड़कर जहन्नम का एक चक्कर लगवा कर फिर से अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर करेंगे। उस वक्त फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने उस बंदे से पूछेगा, ए मेरे बंदे, तूने दुनिया में बड़े मौज की जिंदगी गुजारी है और बड़े ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारी है। तो वो बंदा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज करेगा, या रब्बल आलमीन, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैंने तो दुनिया में कोई सुख देखा ही नहीं, मुझे दुनिया में कभी कोई सुकून मिला ही नहीं। मुहतरम नाजरीन, अब गौर फिक्र करने की बात है कि जो शख्स दुनिया में तकलीफें और मुसीबतें उठाता है, गरीबी की जिंदगी गुजारता है, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला की नाफरमानियां नहीं करता है, अल्लाह ताला का शुक्र करता है, अल्लाह तबारक व ताला से कोई गिला शिकवा नहीं करता है, तो जब कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों को जन्नत में जगह अता फरमाएगा, तो वो अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलें, तमाम मुसीबतें और तमाम परेशानियां भूल जाएंगे और अल्लाह तबारक व ताला की रजा पर राजी हो जाएंगे, और अल्लाह तबारक व ताला अपने उन बंदों पर
इस कदर अपना फजल फरमाएगा कि वो अपनी जिंदगी के तमाम तर दुखों को भूल जाएंगे। और जो लोग इस फानी दुनिया के अंदर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानियां कर रहे हैं, उन लोगों को कल कयामत के दिन अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब नाजिल किया जाएगा। तो वो लोग कहेंगे कि हमें तो दुनिया की जिंदगी में कभी कोई सुकून हासिल हुआ ही नहीं, हमें जिंदगी में कभी कोई अच्छाई हासिल हुई ही नहीं। और फिर वो कहेंगे काश हम भी गरीब होते, काश हमने भी दुनिया में अल्लाह ताला की फर्माबरदारी की होती, तो आज भी हम अल्लाह ताला की रहमत की साए के नीचे होते और अल्लाह ताला के फजलो करम से जन्नत में दाखिल होते। मोहतरम नाज़रीन, मैंने आप लोगों के सामने दो तरह के इंसानों का जिक्र किया। एक गरीब शख्स जिसने दुनिया की जिंदगी में गरीबी उठाई है, भूख प्यास बर्दाश्त की है, मगर कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, कभी अल्लाह के फराइज और अहकाम को नहीं छोड़ा। और दूसरा वो शख्स जिसने दुनिया में ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारी है और अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। इसलिए मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें, आपको और मुझे जिस हाल में भी रखा है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हर मुसीबत पर सब्र करना चाहिए। तो मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं दोबारा किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।